नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट के ऊपर बात करेंगे कि कल जब बाजार खुलेगा तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी किस ओर जाने वाला है। देखिए, कई सारे लोग इस समय जो है दो परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। एक तरफ ग्लोबल मार्केट जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प साहब जो है चाइना से सॉफ्ट टॉक कर रहे हैं और ये सॉफ्ट टॉक जो है दोस्तों मार्केट को स्टेबल कर रही है। दूसरी ओर हमारे देश में इस समय गर्मा गर्मी है। दुश्मन देश के जो अटैक हुए हैं हमारे ऊपर उसको लेकर, और उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही है। क्या युद्ध हो जाएगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देगा? क्या पाकिस्तान कोई मिसाइल डालने वाला है? क्या जो उनका कराची पोर्ट है उसको इंडिया चारों तरफ से घेर रहा है? ये सारी बातें चल रही। मीडिया है दोस्तों, मीडिया का काम है ब्रेकिंग न्यूज और बड़े बड़े हॉर्न बजाना। ये सब आपको पता है। जो होगा वो किसी को पता नहीं है। अगर एयर स्ट्राइक के बारे में किसी को पता होता तो शायद गवर्नमेंट की एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान के ऊपर की थी वो फेल हो जाती दोस्तों। इसीलिए मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया एंटरटेनमेंट कर रहा है इस समय। जी हाँ, मतलब युद्ध कब होगा किसी को पता नहीं है। एयर स्ट्राइक होगी नहीं होगी किसी को पता नहीं। इंडिया कैसा हमला करेगा किसी को पता नहीं है। बस मीडिया के अंदर खबरें चल रही है। मगर ये सच्चाई है कि जब भी होगा कुछ बड़ा होगा। ठीक है, जब भी होगा कुछ बड़ा होगा, सबको पता है। मगर इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो है वो आपने देखा फ्राइडे के सेशन के अंदर थोड़ा सा झटका दिया दोस्तों, और झटका बहुत तेज था। विद इन 15 मिनट निफ्टी 200 पॉइंट खा चुकी थी। सेंसेक्स में भारी गिरावट थी, 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स गिर गया था। हालांकि बाद में रिकवर भी हुआ। तो इस समय टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या नजर आ रहा है मार्केट को, तो ये देखने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां जाके जुड़ सकते हैं। मार्केट की बात करते हैं। देखिए, अगर हम अलग अलग ईएमए को देखें तो आप देखेंगे कि 50 डेमा, 200 डेमा, 100 डेमा और 10 डेमा। ठीक है, यहां पर अगर आप 200 डेमा देखेंगे निफ्टी का 23,241 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 डेमा देखेंगे 23,365। 50 डेमा देखेंगे 23,960। और उसी के साथ साथ 5 डेमा, 10 डेमा, 20 डेमा 24,000 के आसपास जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। मगर अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे या आप बात करेंगे इन सब डेमा की, इन सब डेमा से आपका निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बहुत नीचे से रिकवरी आई थी, बड़ी रिकवरी हुई थी दोस्तों। और ये रिकवरी काफी शानदार हमें देखने को मिली मार्केट के अंदर, जब से 26,000 से मार्केट गिरा। और लास्ट इससे नीचे अभी मार्केट गया नहीं है, जो कि आपका लास्ट आपने 8 अप्रैल के दिन, 7 अप्रैल के दिन बॉटम बनाया था। करीब करीब आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो 21,736 के आसपास हमारी जो मेन ट्रेंड लाइन थी, याद होगा आपको, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको निफ्टी उसी दिन क्रॉस करके ऊपर चला गया। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़कर निफ्टी ऊपर टिकता है, अगले 2 कैंडल बनाता है, तो निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, निफ्टी स्ट्रांग भी हुआ दोस्तों। इस समय जो सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, क्या बाजार आपको फिर से 22,000 के पास मिल सकता है? देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में होने में तो कुछ भी हो सकता है, मगर अगर परिस्थितियां जियोपॉलिटिकली ठीक रही तो मुझे एक चीज बार बार समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए ऊपर वाला ना करे और 22,000 के पास निफ्टी आता है। देखिए, कई लोग कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, आप मार्केट को गिराने की बात कर रहे हो। मगर दोस्तों, अगर बाजार गिरता है तो ये 2025 में आखिरी मौका आप लोगों को मिलेगा, लास्ट। जिन लोगों को 7 अप्रैल के दिन मौका मिला उन्होंने मौके को गवाया। अब दोबारा मौका मिल सकता है अगर कोई भी न्यूज फ्लैश होती है टीवी के ऊपर। याद रखना है, ये जब भी होगा ओपन मार्केट में होगा। हमने पहले भी एक बार जब चाइना बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के अंदर थोड़ा सा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा सा टेंशन देखा था 2022 के आसपास, तो वहां पर हमने देखा था सडनली निफ्टी 600 पॉइंट गिरा था दोस्तों।
तो अगर मान लीजिए दिन के दौरान मार्केट जब चल रहा हो उस दौरान अगर ऐसा फॉल आता है तो ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए रात को कोई खबर आती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला किया और उसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो मार्केट आपको नीचे दिखाई देता है, तब भी ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें 3 सपोर्ट को देखना होगा। पहला सपोर्ट 23,800, दूसरा सपोर्ट 23,550 और तीसरा सपोर्ट 23,250। अब बाइंग करने का लेवल कौन सा है? तो बाइंग करने का बेस्ट लेवल है 23,250। यहां से करीब करीब 1000 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे आता है, देखिए आएगा या नहीं आएगा ये न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। वरना अगर मान लीजिए इंडिया कोई ऐसा काम अभी फिलहाल अगर नहीं करता है जिससे मार्केट को टेंशन हो, देखिए बाजार अपनी जगह है दोस्तों और हम अपनी जगह हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बदला लिया जाए, मगर जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं हमें उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर नहीं होता है ऐसा, तो मार्केट इस समय 23,850 के ऊपर अगर टिका रहता है तो बाजार वो यहां से वापस बाउंस करने के लिए भी तैयार हो सकता है। बाउंस करने के लिए अभी जो मार्केट आया वो एक छोटा गैप फिल करने के लिए आया, रिटेस्ट करने के लिए आया 23,850 को। तो ये रीटेस्ट होकर वापस मार्केट बाउंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि जिन भी कंपनियों के अब तक नतीजे आए हैं, नतीजे जैसे सोचे थे दोस्तों वैसे खराब नहीं है। नतीजे काफी कंपनियों के बहुत अच्छे आए हैं और पैटर्न जो है वो हायर हाई का बनने के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था। देखिए जब ट्रेंड चेंज होगा, जब ट्रेंड चेंज, अभी तक तो क्या चल रहा था, लोअर लो चल रहा था। जब ट्रेंड चेंज होगा तो हायर हाई बनेगा। हायर बनने के लिए क्या होगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर है। सेम जैसे लोअर लो बना था, लोअर लो भी इसी पैटर्न में बना था, हायर हाई भी इसी पैटर्न में बनेगा। तो इस समय बाजार में डरने की बजाय आप लोगों को फोकस करना चाहिए। किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों? जो चीजें आपकी छूट चुकी है। छूटने का मतलब, जिन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिन कंपनियों के बारे में आप जानना चाहते थे। देखिए डाउ जोन स्टेबल है दोस्तों। आप देखिए डाउ जोन जब कल क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन तो 20 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक हालांकि 216 पॉइंट ऊपर था, हमारा गिफ्ट निफ्टी 131 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ है। तो कल जब हम खुलेंगे तो हमें पता है कि गैप अप होगा, 70-80 पॉइंट आराम से हमें गैप अप मिलेगा दोस्तों। गैप अप मिलने के बाद हमें नेक्स्ट लेवल जो ध्यान रखना है वो कल का हाई 23,480 के आसपास। अब जब तक निफ्टी 23,480 सॉरी 23,380 या ये मान लीजिए 23,400 को क्रॉस करके ऊपर नहीं टिकता है तब तक स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। हो सकता है हम 5-6 दिन कंसोलिडेशन फेज में भी फंस जाएं, क्योंकि हमारे पास ऊपर और नीचे के लेवल में करीब करीब 400-500 पॉइंट है। तो हो सकता है कुछ दिन हम कंसोलिडेशन लेवल के अंदर फंस जाएं, जैसे यहां पर आपने देखा था कुछ दिनों तक हम इस लेवल के आसपास फंसे हुए थे दोस्तों। ठीक है, ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे आ रहे थे। ये लेवल करीबन करीबन 10 दिनों तक हमें परेशान करता रहा। इसी प्रकार से आप हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करें। क्यों? क्योंकि या तो मार्केट ये देखेगा कि दोनों कंट्रियों के बीच में अब चल क्या रहा है, ठीक है, या मार्केट देखेगा इंटरनेशनली ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन में मार्केट फंस भी सकता है। प्रॉफिट बुकिंग के कितने चांस है? देखिए इस समय जो जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा बुक करना अच्छी बात है, और मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि ये जो डीमेट में आपको नजर आ रहा है ना, ये पैसा आपका नहीं है दोस्तों। याद रखना, इनिशियल जब हम भी स्टॉक मार्केट में थे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी तो है ही, मगर जब हम एक लेवल पर आए थे तो हमें दिखता था अपने डीमेट के अंदर प्रॉफिट बुक नहीं करते थे दोस्तों, और उसका खामियाजा बाद में भुगतना भी पड़ता था। तो जब तक ये डीमेट में दिख रहा है ये आपका नहीं है, जब तक ये आपके अकाउंट में नहीं चला जाता। कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में। तो ये डीमेट वाला पोर्टफोलियो देखकर या प्रॉफिट देखकर खुश मत हुआ करें। ये प्रॉफिट कब लॉस में बदल जाता है आपने देखा है सितंबर 2024 के अंदर। जिन लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 लाख प्रॉफिट हो रहा था, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, उनका प्रॉफिट साफ हो गया दोस्तों।
क्यों? क्योंकि 26,000 से जब निफ्टी गिरा तो मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भयंकर गिरावट आई। 80% जो है स्टॉक टूट गए। तो आप ये सोचकर कभी खुश मत होइएगा कि मेरा डीमैट अकाउंट में प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट आपका नहीं है, वो प्रॉफिट एक्चुअल में किसी और का हो भी सकता है। तो बुक करना अच्छी बात नहीं। तो इस समय अच्छी बात है। इस समय क्या हो सकता है, ये जियो पॉलिटिकली टेंशन इंडिया पाकिस्तान को देखते हुए कई लोग प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। मगर मैंने एक बात आपसे कही थी कि इस समय दोस्तों शॉर्ट मत करना, मार्केट को शॉर्ट मत करना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते देश के लिए, ठीक है, लड़ नहीं सकते, बॉर्डर पे जा नहीं सकते क्योंकि आप फौजी नहीं है, तो आप जिस शेयर मार्केट के मैदान में आप एक फौजी हैं दोस्तों, तो मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए। ये देशभक्ति कम से कम दिखाइए कि हम मार्केट को शॉर्ट ना करें, हम मौके का फायदा ऐसा ना उठाएं। क्योंकि देखिए, मौके का आप फायदा उठाओगे तो आप में और मौका परस्त में कोई फर्क नहीं है। तो मौका परस्त मत बनिए। मार्केट अगर मान लीजिए स्टेबल है तो स्टेबल रहने दीजिए। अगर प्रॉफिट बुक करना है बुक कीजिए, मगर शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट करने में आपको थोड़ा भी मतलब फायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर हाँ, कहीं ना कहीं अंदर से आप सोचोगे यार मैंने बाजार को शॉर्ट किया ऐसे समय पर जब बाजार को हमारी जरूरत थी। तो नीचे के लेवल पर और ऊपर के लेवल पर मार्केट टिका हुआ है। वो लेवल जो है इस एरिया के अंदर है। तो देखना होगा कंसोलिडेशन पीरियड कब तक रहता है, या कोई खबर पर बाजार गिरता है। बाजार खबर पर गिर भी सकता है। इस समय एक ही चीज करनी है कि अगर मार्केट नीचे आता है 23,000 के आसपास, तो मौके को हाथ से जाने मत देना दोस्तों। ये आखिरी मौका होगा 2025 का। इसके बाद आपको शायद मौका ना मिले। इसके बाद शायद ऐसा लगे कि दिसंबर तक मार्केट फिर से एक लाइव हाई बना दे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।